हमारा यह भारतवर्ष, हमारा भारत देश पर्वों का देश है। किसी विचारक ने यहाँ तक कहा कि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ की संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी विराट है कि यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्योहार होता है। ये बात उचित भी लगती कि क्योंकि हो सकता है हमें कहीं के पर्वों का ज्ञान ना हो, परंतु भारत बहुत विशाल है, कहीं ना कहीं पर्व होते ही रहते। परंतु उन पर्वों की श्रृंखला में अनेक पर्व वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आगामी वासंती नवसस्येष्टि होली एवं वसंतोत्सव की सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सबसे पहले हम विचार करते हैं, ये पर्व शब्द है तो पर्व का अर्थ क्या होता है। तो हम महर्षि यास्क की शरण में जाते हैं। तो महर्षि यास्क निरुक्त में पर्व की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। यहाँ पर उन्होंने तृप्त करने अर्थ में पर्व शब्द को कहा, अर्थात प्रीणन्ति तृप्यन्ति देवान यस्मिन् स पर्व, अर्थात ऐसा दिन, ऐसा अवसर जहां पर देवताओं को तृप्त किया जाता है। अब देवता कौन होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जड़ देवता भी होते हैं और चेतन देवता भी होते हैं। तो जड़ देवताओं की पूजा इस पवित्र अग्निहोत्र के माध्यम से होती है और चेतन देवताओं की पूजा अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा के माध्यम से होती है। तो ये हमारी पावनी परंपरा, पर्वों की परंपरा हमें प्रेरित करती है कि हमारे जीवन में जब पर्व आए तो हम दान की भावना से ओतप्रोत हों, दान की परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने सत्पुरुषार्थ से प्राप्त किए गए धन से दान करें और पुण्य के भागी हैं। और यह पर्व अन्य अर्थों को भी रखते हैं। पर्व का एक अर्थ महर्षि यास्क ने ग्रंथि भी किया है, जिसको हम आर्य भाषा में गांठ कहते हैं। हम सभी ने गन्ना चूसा ही होगा और देखा भी है। उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ गांठें होती हैं, उन्हें भी पर्व कहा जाता है। और हमारे हाथ की अंगुलियों में भी बीच बीच में जो गांठें होती हैं उन्हें भी पर्व कहा जाता है। तो पर्व का कार्य क्या है? वो जो गांठ है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य होता है दृढ़ता प्रदान करना, सुदृढ़ बनाए रखना। कल्पना करके देखें, यदि गन्ने के दंड में पर्व ना हो, वे गांठें ना हो, तो वह गन्ना इतने लंबे समय तक खेत में खड़ा नहीं रह सकता, बहुत ही शीघ्रता से गिर जाएगा। और इसी प्रकार यदि हमारे हाथों में, अंगुलियों में गांठें ना हो तो हमारी उंगलियां इस प्रकार अच्छी प्रकार मुड़ भी नहीं सकती और सभी कार्यों को करने में समर्थ नहीं हो सकती। तो यह पर्व गांठ भी हैं जो हमें दृढ़ता प्रदान करती हैं। और गांठ का कार्य है दो अवयवों को जोड़ना। गांठ का कार्य जोड़ना है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हमारे पूर्वज ऋषियों ने, महापुरुषों ने, मनीषियों ने पर्वों का विधान किया है, तो यह मनुष्य मात्र के जीवन को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ना किस प्रकार से होता है? मनुष्य अपने जीवन शैली में लगातार एक ही प्रकार की जीवन शैली जीता जीता एक ही प्रकार की दिनचर्या करते करते थक सा जाता है, ऊब सा जाता है। परंतु जब कभी पर्व आने वाले होते हैं तो अनायास ही उसके मन में हर्ष उल्लास उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये पर्व हमारे जीवन को जोड़ते हैं। और इन पर्वों की पावनी परंपरा में जो वैदिक प्राचीनतम पर्व हैं, कई पर्व हैं, उनमें से दो अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य पर्व स्वीकार किए जाते हैं, जिसे हम शारदीय नवसस्येष्टि अर्थात दीपावली के नाम से जानते हैं, और दूसरा यह वासंती नवसस्येष्टि जिसे हम होली के नाम से जानते हैं।
वासंती नवसस्येष्टि, यह शब्द ही अपने आप में एक व्याख्या है। वासंती अर्थात वसंत ऋतु में होने वाली, नवसस्येष्टि नवसस्य अर्थात नई फसल से की जाने वाली इष्टि अर्थात अग्निहोत्र। यहाँ पर भी बड़ी वैज्ञानिकता है। हमारी पावनी परंपरा में जब खल में अर्थात खलिहान में अन्न उत्पन्न हो जाता था तो वह अन्न घरों में जाकर पक करके हमारी थालियों में आने से पहले उन देवताओं को समर्पित किया जाता था, जिन जड़ देवताओं के अनुग्रह से या कहें उस परमात्मा की व्यवस्था से, जिन देवताओं के कारण से हमने उस अन्न को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले उन जड़ देवताओं के लिए आहुति देना नैतिक कर्तव्य बनता है। इसमें विचार आता है वे तो जड़ हैं, उनको इसकी क्या आवश्यकता है। यद्यपि वे जड़ हैं, उनमें इच्छा आदि चैतन्य गुण नहीं है, परंतु आवश्यकता तो उन्हें भी है। विचार करके देखिए, भारत भूमि पर जब यज्ञ युग था, विशुद्ध यज्ञों का अनुष्ठान होता था, तब हमारे भारतवर्ष में या कहें संपूर्ण विश्व में इतनी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी, इतना असंतुलन नहीं था, क्योंकि उस समय ये जड़ देवता तृप्त होते थे और जब ये तृप्त होते थे तो प्रकृति संतुलन में रहती थी। आज वह संतुलन बिगड़ रहा है, उसका कारण है कि उन देवताओं को तृप्त करना हमने बंद कर दिया। तो वासंती नवसस्येष्टि अर्थात वसंत ऋतु में होने वाले नए अन्न का यज्ञ में आहुति देना, यह वासंती नवसस्येष्टि का मूल वैदिक स्वरूप है। और वैज्ञानिकता देखिए, मैंने इस चीज को अनुभव किया। दीपावली हो या होली हो, ये काल कुछ इस प्रकार का होता है, प्रकृति में वातावरण में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि जिससे कुछ रोगों की उत्पत्ति होती है, शरीर में वह रोग आक्रमण करने लग जाते हैं। उस स्थिति में जब हम इन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उससे आहूत वह अन्न वातावरण में विकृत होकर के सब जगह फैल करके उन रोग कारक कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, हमारे शरीरों को आरोग्य प्रदान करते हैं। ऐसी हमारे पूर्वज ऋषियों की, मनीषियों की यह वैज्ञानिक दृष्टि है। साथ ही एक चीज का और अनुभव मैंने किया कि जब यह परिवर्तन प्रकृति में होता है, चाहे वो दीपावली का हो या होली का हो, तो कुछ मन में एक नीरसता, अरुचि और उदासी सी छा जाती है। तो ऐसे समय में इन पर्वों का विधान किया गया है। ये पर्व हमें उस मन की अरुचि, उदासी, नीरसता से हटाकर हर्षोल्लास प्रदान करते हैं। यह भी हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक दृष्टि ही है, मनोविज्ञान है। अब हम होली के स्वरूप पर विचार करते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि वास्तव में होली का वास्तविक स्वरूप क्या है। हमने सब ने एक कहानी सुनी होगी कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, असुर था। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और पिता नहीं चाहता था कि वह विष्णु की सेवा करे, उपासना करे, उसकी भक्ति करे। अतः अपने पुत्र की हत्या के प्रयोजन से उसने अपनी बहन, जिसका नाम होलिका था, कोई यह कहा कि इसको किसी प्रकार मारना है। और पौराणिक मान्यता है कि उस होलिका को कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वह यदि अग्नि में भी बैठ जाए तो वह अग्नि उसे जला नहीं सकती। और उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और वह विष्णु भक्त होने के कारण विष्णु भगवान की कृपा हुई और प्रहलाद तो न जल सका, परंतु वह होलिका जलकर भस्म हो गई। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा भी विचार करेगा तो इस कथा को वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और प्रकृति के विरुद्ध होने से स्वीकार न कर पाएगा। अब यह कथा कितनी प्रामाणिक हो सकती है, यह तो हम विचार कर ही रहे हैं। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है, निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करते हुए एक बहुत ही विहंगम दृष्टि प्राप्त हुई कि निरुक्त शास्त्र के अंदर 3 विभाग हैं। उसमें एक
कांड ही पूरा दैवत कांड है और वह दैवत कांड पूर्ण रूप से पूरे दैवत कांड में जड़ देवताओं की ही चर्चा है और वह पूर्ण रूप से आलंकारिक वर्णन है। और महर्षि व्यास कहते हैं मनुष्यवत देवता विधानम, अर्थात मनुष्यों के समान ही देवताओं का कथन किया जाता है। यद्यपि वे मनुष्य नहीं हैं, जड़ पदार्थ हैं, परंतु आलंकारिक है, उसको समझने के लिए सुगमता हो, उपमा अलंकार के माध्यम से वहां पर मनुष्यों के समान उनका कथन किया जाता है। तो निरुक्त में जिन वेद मंत्रों के उदाहरण आए हैं उन उदाहरणों को देखकर लगता है कि इस आलंकारिक वर्णन को यथार्थ स्वरूप में न समझने के कारण उसके अभिधार्थ को लेकर के नए नए पुराणों की और नए नए मनगढ़ंत कहानियों की रचना हो गई। कहीं ना कहीं उन लोगों में अलंकारों के ज्ञान का अभाव था और वे लक्षण और व्यंजना के अर्थों को नहीं जानते थे। इसी प्रकार अब इसको समझने के लिए हम प्राचीन विद्वानों की शरण में चलते हैं। वैदिक वाङ्मय, वैदिक एवं भारतीय संस्कृत साहित्य इतना विराट है कि एक एक शाखा और एक एक विषय में किए गए अनुसंधान और किए गए कार्य को यदि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में अध्ययन करना चाहे तो संभवतः उसका जीवन छोटा पड़ सकता है। आक्रांताओं ने हमारे उस साहित्य को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। यदि वह संपूर्ण साहित्य आज उपलब्ध होता तब भी हम उसको देखकर जान सकते कि हमारा साहित्य कितना विराट है और उसमें भी जो बच गया उस संपूर्ण को पढ़ने के लिए भी कई जन्म कम पड़ सकते हैं। तो वेद है, वेदांग है, उपवेद है और अनेक लंबी परंपरा है। तो उसमें ही एक उपवेद है आयुर्वेद और आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत ये दो आठ ग्रंथ स्वीकार किए जाते हैं। परंतु जो ग्रंथ वेद के अनुकूल हो या आयुर्वेद के इन मूल ग्रंथों के अनुकूल हो, कोई विरोध ना हो, तो उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए, उनसे भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो इस आयुर्वेद की परंपरा में लगभग 17वीं शताब्दी में एक आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे विद्वान हुए जिनका नाम था रघुनाथ सूरी। इनका रचित ग्रंथ है भोजन कुतूहलम और इस ग्रंथ में लगभग आज से 2000 वर्ष पुरानी खाद्य विज्ञान परंपरा का विशिष्ट विश्लेषण किया गया है। तो अब मैं आता हूं होली और होलिका शब्द पर। तो इन्होंने होलक शब्द को बताने के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया कि होलक कहते किसको है। तो देखते हैं, श्लोक है अर्धपक्वैः शमीधान्यैः तृणभ्रष्टैश्च होलकः होलको अल्पानिलो मेदः कफ दोष श्रमापः। अर्थात खेत में पौधे पर अधपके चने आदि शामी धान्यों को, शमी धान्य अर्थात शमी कहते हैं फलियों को, जो धान्य जो अन्न फलियों पर लगते हैं, चना है, मटर है जो इस ऋतु में होते हैं और एवं अन्य सभी दालें जो फलियों पर ही लगती हैं। तो इन्होंने कहा आधे पके हुए अन्न जो फलियों पर पकने वाले अन्न हैं उनको तृण आदि घास फूस की अग्नि में भूनने पर ये होलक कहलाते हैं, जिसको भारतीय जनमानस में, भारतीय क्षेत्रीय भाषा में होला भी कहते हैं। इनको होलक कहते हैं। साथ ही ये कुछ वात कारक होते हैं, चर्बी, मोटापे एवं कफ दोष तथा शरीर की थकान को दूर करने वाले होते हैं। अब वैदिक शास्त्र को जानने वाले विद्वान गण हमें बताते हैं कि जब शिशिर ऋतु समाप्त होती है, वसंत का आगमन हो रहा होता है, तो वातावरण में प्रकोप, क्षमा कीजिएगा, जो कफ है, वातावरण से कफ हमारे शरीर में संचित होने लगता है और जब यह वसंत का काल अतिक्रांत होता है, नव वर्ष आता है, तब यह हमारे शरीर में विकृत प्रभाव डालता है। अब वहां कफ विकृत हो रहा है, तो अब ये जो होलक हैं ये कफ नाशक हैं, वात कारक हैं, मोटापे और थकान को दूर करने वाले हैं। तो यह इस होलक का वास्तविक स्वरूप ज्ञात पड़ता है।
इसी होलक से बिगड़कर होलिका और होलिका से बिगड़कर होली हो गई हो, ऐसा ही प्रतीत होता है। अब इस कहानी के साथ थोड़ा साम्य देखें तो जब अग्नि में इन होलकों को भूना जाता है तो इनके अंदर जो चने का दाना होता है वह तो जलता नहीं है, परंतु ऊपर का जो छिलका होता है वह जल जाता है। तो होलिका बुआ जी तो जल गई, परंतु भतीजा बच गया। तो वही प्रहलाद है जो चना है, क्योंकि उसको खाने से हमको आह्लाद प्राप्त होता है, उल्लास प्राप्त होता है, शरीर में पुष्टि होती है। तो यह होली का वास्तविक स्वरूप जान पड़ता है। एवं होली के दिन, होली के पर्व पर अनेक परंपराएं, अनेक विधियां आज प्रचलित हो गई हैं, तो उन पर भी हम विचार करें, उनमें से क्या स्वरूप और उपादेय है और क्या हेय है। इस ऋतु में पलाश वृक्ष के फूल बहुतायत उपलब्ध होते हैं, अन्य फूलों की भी उपलब्धता होती है। तो इस पर विचार किया जाए कि इन प्राकृतिक फूलों से प्राप्त वर्णों का, रंगों का प्रयोग करते हुए हर्षोल्लास के लिए, मनोरंजन के लिए वर्णों का, रंगों का उपयोग करते हुए यदि होली खेली जाए तो वहां तक कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। वह उपादेय हो सकता है जिनकी उसमें रुचि हो। एवं फूलों के द्वारा भी, साक्षात फूलों से भी होली होती है, वह भी इतनी हानिकारक प्रतीत नहीं होती, वह भी ग्राह्य हो सकती है। परंतु इससे अधिक कुछ मानसिकता समाज में ऐसी भी देखी जाती है, मैंने साक्षात देखा है। कुछ लोगों की मानसिकता होती, वर्ष भर की शत्रुता को इकट्ठा करके रखते हैं और जब होली का दिन आता है तो उस शत्रुता को होली के नाम पर निकालना चाहते हैं। और एक वाक्य बना दिया गया है, बुरा न मानो होली है, अर्थात हम कुछ भी करेंगे आपको बुरा नहीं मानना है। लोगों के घरों में कीचड़ फेंकना, पशुओं के बचे अंश, हड्डी आदि को लोगों के घरों में फेंकना, राह चलते व्यक्ति को उठा के कीचड़ में फेंक देना, और हमारे आप जैसा कोई सफेद कपड़े का व्यक्ति यदि किसी से मिलने गांव से बाहर जा रहा हो तो वह सफेदी में साथ बाहर नहीं जा सकता। तो यह होली का विकृत स्वरूप प्रचलित हो गया। निश्चय ही ये सब स्वरूप हेय हैं और छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि यदि हम इन स्वरूपों को अपना लेते हैं तो फिर हम अपनी ही हानि कर रहे होते हैं। जो हमारे संस्कृति में छिद्रों का अन्वेषण करने में सदा संलग्न रहते हैं, उन लोगों को एक अवसर हम दे देते हैं कि आपकी परंपरा में तो त्योहारों के ये स्वरूप हैं, आपके यहाँ तो यह गलत होता है। यद्यपि वे अपने त्योहारों या अपने शैली पर दोष नहीं देखते, उनके यहाँ दोष हमसे अधिक होते हैं। किसी त्योहार के नाम से लाखों करोड़ों पशुओं की एक साथ हत्या कर देना, क्योंकि ये हमारा तो धार्मिक अधिकार है और इसमें हमें मांस खाना पर्व का हमारे स्वरूप है, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले लोग भी हमारी संस्कृति पर आक्षेप करने से छूटते नहीं। तो इस प्रकार के स्वरूप को छोड़ करके हमें यज्ञ की परंपरा को और वैदिक वाङ्मय से प्राप्त होली के स्वरूप को और इस होलक के स्वरूप को ग्रहण करते हुए हमें अपने पर्वों को इसी प्रकार मनाना चाहिए और एक स्वस्थ परंपरा, एक सौहार्दपूर्ण परंपरा हम अपने पर्वों को इस प्रकार मनाएं जिससे किसी अन्य को कष्ट ना हो। हमारी परंपरा में वेद है, योग दर्शन है, जो सर्वथा सब प्राणियों की अहिंसा का उपदेश करता है। तो हमारे त्योहार ही जो हमें हर्षोल्लास देने के लिए, हमें आनंदित और उत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, उन उल्लास के पर्वों पर, उन अवसरों पर यदि हम दूसरे को कष्ट देने लग जाएं तो वह हमारे लिए क्षणिक उल्लास भले ही हो सकता है, परंतु कालांतर में वे हमें दुख ही देगा, पाप रूप दुख प्राप्त होगा और दूसरों को भी कष्ट होगा। यह घाटे का ही सौदा है। तो इस प्रकार
हमें नहीं करना चाहिए और जो इसका वास्तविक स्वरूप है उसको ग्रहण करके हमें अपने पर्वों का निर्वहन करना चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी श्रोताओं को एवं सभी दर्शकों को वासंती नवसस्येष्टि होली एवं वसंतोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।